अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो मेजर कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है इसके अंदर वो है बायोलॉजिकल मेथड, कहते किसे हैं, उसके कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी। इट्स मीन स्टडी करनी है स्ट्रक्चर की एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट को देखना है कि वो उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं हम पे और हमारे माहौल पे। सिस्टमेटिक स्टडी जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। अगर हम बेटर एंड मोस्ट एक्यूरेट टूल फॉर इन्वेस्टिगेशंस यूज़ करें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है साइंस की किसी भी फील्ड में, तो उसको अगर अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जाए, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, फिर एनालिसिस किया जाए उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक, एक्यूरेट मेथड से। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड है क्या। ठीक है, साइंटिफिक मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है, मतलब एक बेसिक अप्रोच होती है जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है कि हम मेकिंग करते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद मेकिंग प्रिडिक्शंस, कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, एंड फाइनली एनालिसिस कर रहे होते हैं रिज़ल्ट को कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या है। और ये सिर्फ बायोलॉजी के अंदर नहीं हो रहा होता, अदर साइंसेस के अंदर भी जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको जो हमने जिस अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है, जिस प्रोसेस से सॉल्व करना है, जिस मेथड से सॉल्व करना है, उसको हम कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, और एडवांस करना अपने नॉलेज को। सेम साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स जो थे वही हम बायोलॉजिकल मेथड्स में यूज़ करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसका हमने फार्मूलेट करना है क्वेश्चंस, ठीक है, फिर कलेक्ट करना है उसके बारे में डाटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हाइपोथेटिकल आंसर है उसको टेस्ट करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो हैं बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सेट होता है क्वेश्चंस का जिसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसी क्यूरीज, ठीक है, जिनको हमने रिजॉल्व करना है। क्यूरीज जो होंगी अबाउट होंगी नेचुरल वर्ल्ड से। ये प्रॉब्लम जो होती है इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, इकोलॉजिकल भी हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, इस क्यूरीज का आंसर फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मलेरिया की एग्जांपल मेंशन की हुई है कि एक ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ के तौर पे ये देखा गया था मैन के अंदर। साइंटिस्ट वाज थॉट कि मलेरिया जो है कॉज्ड हो रही है बैड एयर की वजह से, बट इस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने सॉल्व किया और आइडेंटिफाई किया रीज़न ऑफ मलेरिया क्या है। ठीक है, कि मलेरिया जो कॉज्ड हो रहा है एक फ़ीमेल मॉस्किटो होता है एनोफिल्स, ठीक है, उसकी वजह से कॉज्ड होता है। इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या आया है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसका रीज़न को आइडेंटिफाई करना है, उसके रीज़न को ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से, ठीक है, और नॉलेज गेन करना है थ्रू आ सेंसेस। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए नॉलेज गेन करना है, इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव के अंदर 5 सेंसेस के थ्रू हम डेटा ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे थे। और क्वांटिटेटिव के अंदर जो था हम साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, जैसे कि वेट मशीन है, मेयरिंग टेप, ठीक है, या थर्मोमीटर। इन 80 में एक फ्रेंच फिजिशियन लैवरन उसका नेम था, उसने स्टडी किया था ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने ऑब्जर्व किया था कि जो मलेरिया पेशेंट है, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम एक टाइनी क्रिएचर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल का मतलब क्या है? सिंपल के ऑब्जर्व किया उसने। साइंटिफिक मेथड का सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंट गैस जो या स्टेटमेंट दी जाती है उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि लैवरन साइंटिस्ट था, उसने ऑब्ज़र्व किया था कि मलेरिया का जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। ठीक है, उसने ऑब्ज़र्व कर लिया, उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम जो है कॉज्ड है मलेरिया का। ये जो स्टेटमेंट है इसको कह रहे हैं हाइपोथेसिस। ये मेड होती है बाय द साइंटिस्ट। थर्ड हेडिंग है रीजनिंग। ठीक है,
बायोलॉजिस्ट रीजनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए कलेक्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, और जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस। इस सारे प्रोसेस को कह रहे हैं रीजनिंग। दो तरीके की रीजनिंग है, एक है इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। इंडक्टिव की एग्जांपल में ये दिया गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग मूव कर रही होती है स्पेसिफिक से एक ख़ास से जर्नल मतलब आम की तरफ, ठीक है। जैसे कि शार्क एक फ़िश है, ठीक है, और हर फ़िश के ऊपर जो है स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो लाइनिंग होती है उसको हम कह रहे हैं स्केल्स, ठीक है। इसी तरह शार्क की भी स्किन के ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं। और डिडक्टिव के अंदर क्या है, डिडक्टिव के अंदर जर्नल से, ठीक है, स्पेसिफिक की तरफ जाना है। जैसे कि प्लाज्मोडियम क्या है, कॉज है मलेरिया का, इसी तरह जितने भी पेशेंट होंगे मलेरिया के, ठीक है, उनमें प्लाज्मोडियम होगा। ये डिडक्टिव रीजनिंग है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। ऑब्ज़र्व की प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम से हमने हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का, वो होगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड कर रहा होगा रीजनिंग के ऊपर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है साइंटिस्ट की, वो आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कॉज क्या है प्रॉब्लम की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव रीजनिंग। जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस जनरेट किया था, ठीक है, जो एजम्पशन उन्होंने क्रिएट की थी, बनाई थी, ठीक है, उसको वो बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट उसको काफ़ी दफ़ा रिपीट करेगा ताकि कंफर्म हो सके वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। इसमें साइंटिस्ट जो हैं परफॉर्म कराते हैं 2 टाइप ऑफ टेस्ट। पहला है कंट्रोल ग्रुप्स, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या जनरेट हुआ था कि कॉज जो है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ब्लड सैम्पल्स ये उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट के, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ठीक है, और ब्लड सैम्पल्स ये 100 हेल्दी पर्सन जिनके अंदर कोई भी मतलब मलेरिया नहीं था, ठीक है, उसको कह रहे हैं कंट्रोल ग्रुप। इन दोनों को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, और इससे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि मलेरिया जो पेशेंट हैं, ठीक है, उनके अंदर प्लाज्मोडियम है, और जो हेल्दी पर्सनस हैं कंट्रोल ग्रुप के लोग, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट क्या बताएगा कि हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रिज़ल्ट है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसको रिज़ल्ट कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूडिंग होती है डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन जो हमने की थी, जो डेटा हमने बनाया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान, और इससे क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। केस ऑफ मलेरिया के अंदर हमें पता चलने क्या कहता है, मलेरिया पेशेंट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें प्लाज्मोडियम है, ठीक है, उनके ब्लड के अंदर, और हेल्दी पर्सन्स कंट्रोल ग्रुप है वो फ्री हैं प्लाज्मोडियम से। ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। कंक्लूजन क्या था कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। जो स्टेटमेंट, जो हाइपोथेसिस बनाई थी, वही कंफर्म हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है कॉज होता है मलेरिया का। ये हमारे पास कंक्लूजन आया, ठीक है। ये फाइनल स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का। थ्योरी क्या होती है, एक कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, उस प्रॉब्लम को काफ़ी दफ़ा ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंट किया, और से काफ़ी दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, किसी भी फिनोमिना के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, उसको कहते हैं थ्योरी।